श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि प्रतिदिन हम सभी को झाड़ू कितने बजे तक लगा लेना चाहिए और हमें झाड़ू कौन से दिन घर को लेके आना चाहिए, और झाड़ू अगर हम देर से लगाते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। देखिए, यहाँ मेरे घर का बाहर का एरिया है और मैं सुबह उठ करके झाड़ू लगा रही थी और बहुत ही हरा भरा मौसम है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। यहाँ मेरी बेटी भी खड़ी हुई है साथ में, अगर गेट खुलता है ना तो साथ में वो भी बाहर चली आती है। तो देखिए, झाड़ू लगाने की अगर हम बात करें तो झाड़ू हमें ना सुबह उठ के लगा लेना चाहिए। झाड़ू हमें जितना सुबह उठ के हम लगा लेते हैं उतना ही अच्छा होता है। सुबह जब हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते समय हमें ये भी बोलते रहना चाहिए कि दरिद्रता, रोग, दोष सब हमारे घर से बाहर जाए, ताकि हमारे घर से कितनी भी नेगेटिविटी ऊर्जाएं सब बाहर चली जाए। ये हमें बोलते हुए झाड़ू को लगाना चाहिए। झाड़ू जितना सुबह हम लगा लेते हैं अपने मुख्य द्वार पर, अपने घर के अंदर सारी गंदगी को बाहर कर देते हैं ना, उसी तरीके से हमारे जो दिन भर की जो गंदगी होती है वो तो सुबह सुबह बाहर जाती ही है। साथ ही अगर हम झाड़ू लगाते समय अपने मन में ये सब बातें कहते रहते हैं कि हमारे घर से रोग, दोष, भय सब चीज़ें बाहर जाएं, तो इससे क्या होता है कि आपके घर से सब कुछ नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। झाड़ू जब भी हम सुबह छूते हैं ना तो उसे हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की प्रतीक है। चाहे लकड़ी की झाड़ू हो, चाहे फूल झाड़ू हो, चाहे कोई भी झाड़ू है, उसे हमें प्रणाम देखिए ना ज़रूर करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद हमें झाड़ू को सुबह उठ के लगा लेना चाहिए। झाड़ू शाम के समय जब सूर्यास्त का समय होता है ना, उस समय हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उस समय भूल कर भी हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में आपकी कितनी भी गंदगी है, आपको ऐसा लगता है कि घर में बच्चे बाहर हैं, गंदगी कर दे रहे हैं, तो उसको अंदर ही रखिए। गंदगी को आपको सुबह अगले दिन बाहर करना चाहिए। यहाँ देखिए मेरी बेटी, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ या गेट खोलती हूँ ना तो वो भी गेट के बाहर ही चली जाती है। तो आपको ना, जब मान लीजिए शाम के समय अगर आप झाड़ू लगाते भी हैं, वैसे तो झाड़ू छूना ही नहीं चाहिए। शाम के सूर्यास्त के समय हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में भी झाड़ू हमें नहीं लगाना चाहिए। पूरी कोशिश करिए सुबह लगा लीजिए, 12 बजे से पहले लगा लीजिए झाड़ू, लेकिन दोपहर में, शाम को, रात में हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू हमें ना हमेशा छुपा के रखना चाहिए, किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए झाड़ू पर, क्योंकि झाड़ू क्या है ना, लक्ष्मी की प्रतीक है। जब आप झाड़ू लगा लेते हैं ना तो उसको ऐसे स्थान पे रखिए जिस पे किसी की नज़र ना पड़े। किसी कमरे, हॉल, किचन, किसी ऐसी जगह ना रख के, घर के अंदर झाड़ू किसी भी स्थान पे रखते हैं ना तो कुछ ना कुछ पारिवारिक जो है आपके घर में परेशानी होती है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू जब भी रखिए तो उसको छुपा करके रखिए, दृष्टि किसी की, बाहरी इंसान की ना पड़े। और मुख्य द्वार पे अगर हम झाड़ू सबसे पहले लगा लेते हैं ना तो देखिए, झाड़ू सुबह अगर आप अपने घर से मुख्य द्वार की सफाई कर लेते हैं ना तो भगवान की जो एंट्री, हमारी एंट्री, पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ हमारे मेन द्वार से जाती है। अगर आप घर को बहुत सारा सफाई करके रखें और मुख्य द्वार आपका गंदा है ना तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए, मैं इसीलिए साफ़ सफाई कर रही थी तो मैं सोची कि क्यों ना इस पर भी आप लोगों को जानकारी शेयर करूँ। देखिए, गृहस्थ जीवन हो, हमारा जो है पूजा पाठ की जानकारी हो, या हमारी कोई भी ऐसी जीवन की जानकारी हो जो हमें रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन पे ना इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ कौन सी स्थिति पे कौन सी समस्याएं हमारी चल रही हैं, लेकिन अगर हम छोटी छोटी जानकारी रख करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। रही बात झाड़ू हमें कौन से दिन लानी चाहिए, देखिए झाड़ू जो है ना हमें बृहस्पतिवार के दिन लेके आनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अगर हम झाड़ू लाते हैं तो बहुत ही शुभ दिन है। या तो आप पूर्णिमा के दिन झाड़ू ला सकते हैं। अगर आपको झाड़ू आपकी पुरानी है और आपको झाड़ू बाहर करनी है तो आप अमावस्या या शनिवार के दिन आप झाड़ू को बाहर करिए। और झाड़ू को ना ऐसी जगह रखिए जहाँ पैर से ना पड़े, ऐसी जगह रखिए जहाँ निर्माल्य वगैरह, क्योंकि झाड़ू हमारी ना, हम लोग धनतेरस के दिन, अक्षय तृतीया के दिन पूजते हैं उसको। तो झाड़ू का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तो झाड़ू हमारी माता लक्ष्मी की प्रतीक है। हमें उन्हें कब ले आना चाहिए,
कब हमें उन्हें बाहर करना चाहिए इसकी भी जानकारी हमको ज़रूर रखना चाहिए। जब आपकी झाड़ू की सीके वगैरह जब मतलब निकलने लगे तो उसको बांध लीजिए, झाड़ू को बांध के रखिए। झाड़ू अगर बिखरना शुरू हो जाए ना तो उसे आप या तो फिर हटा दीजिए, नई झाड़ू को ला के रख दीजिए। और एक अच्छा मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूर्णिमा के दिन ना महीने में अगर साल भर में 1 या 2 बार कोशिश किया करिए, झाड़ू आप किसी मंदिर में रख के आया करिए। या तो आप दीपावली के दिन भी रख सकते हैं और या तो आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। तो आपकी दी हुई झाड़ू से ना मंदिर की जब सफाई होती है तो आपकी कितने भी दुख हैं, परेशानी है ना, वो समाप्त होने लगते हैं। तो आप ये कोशिश किया करिए कि किसी भी ऐसे आपको मिल जाए कि आप झाड़ू जो है आप जा कर के किसी मंदिर में रख के आया करिए पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप नई झाड़ू खरीदिए, लाके उसकी थोड़ी टीकाकरण पूजा कर दीजिए, फिर उसको ले जा कर के आप कहीं मंदिर में रख देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आप करके धीरे धीरे देखिएगा, आपको खुद ही प्रभाव नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए, मैं अपने जो मुख्य द्वार है ना, यहाँ पर मैं त्रिशूल सात्विक लगा के रखी हूँ। तो खिड़की वगैरह पे क्या होता है ना, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है तो डस्ट बैठ जाता है। तो आज गाड़ी अच्छे से जो है सफाई पूरी हो जाएगी तो मुझे भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे खेलते भी हैं तो साफ़ सुथरा रहता है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी रहता है। देखिए, अगर आपके घर में कभी ऐसा देखिए पूरा घर गंदा रहे, बाहर का घर गंदा रहे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं बताऊं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अगर घर गंदा हो। मैं बैठूंगी नहीं, लेकिन मुझे घर गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हमेशा साफ़ सुथरा करती रहती हूँ कि जितना मेरा घर साफ़ रहेगा उतना हमारा मन प्रसन्न रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में रहेगी। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में हमेशा रहेगी अगर आपका घर जो है ना हमेशा गंदा पड़ा हुआ है। तो कोशिश यही किया करें घर गंदा आपका ज़्यादा देर ना रहे। और अगर बच्चे भी हैं, कोई भी है, तो साफ़ स्वच्छता का ध्यान आप अवश्य रखें, जिससे आपके घर में ना सुख समृद्धि खुशी का माहौल का क्या पता होता है कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ पे हमें परेशान कर रही है। तो हम अपने जीवन में हर एक छोटी छोटी जानकारी को देखिए रखना। मैं स्वयं भी लेती हूँ, मैं जब कथा सुनती हूँ ना तो मैं एक एक जानकारी को लेती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ मैं अपने जीवन पर उतारने की। वही मैं आप लोगों को भी कराना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में छोटी छोटी जानकारी रख के अपने जीवन को ना हमेशा अच्छा खुशहाल बना के रखें। अपने मानसिक स्थिति पर कोई भी प्रकार का प्रभाव आपके ना पड़े। देखिए, झाड़ू हमारे जो है घर की सफाई करती है और झाड़ू का बहुत रोल होता है। तो झाड़ू का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू हमें कितने बजे तक लगा लेना चाहिए। झाड़ू को आप सुबह दोपहर के पहले लगा लीजिए। शाम को अगर आप लगाते हैं घर के अंदर कूड़े को रखिए, वैसे कोशिश करिए कि शाम को स्पर्श ना करिए। मुख्य द्वार की सफाई करिए, शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक रखिए और प्रणाम ज़रूर करिए। दिन में एक बार मुख्य द्वार को प्रणाम ज़रूर किया करिए। और जब से ऐसे आप करते के रखते हैं अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई, झाड़ू का ध्यान ना, तो निश्चित ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रुकती है और हर प्रकार का जीवन सुखमय होता है। तो मेरी सफाई कुछ इस तरीके से हो रही थी, जो कि मेरी सफाई लगभग हो चुकी है। अब मुझे घर के अंदर की सफाई करनी थी। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को व्लॉग के माध्यम से छोटी छोटी जानकारी भी आपके गृहस्थ जीवन में शेयर करती रहूं, ताकि आपका भी जीवन सुखमय रहे। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके ना अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।